बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आसिफ खान और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो चुका है। आज दूसरा दिन है। कल पहला मुकाबला हुआ जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत शानदार खेला और लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी। 200 रन बनाए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जवाब में और 195 रन बनाए थे लाहौर कलंदर्स ने, जिसमें शादाब खान ने बहुत उम्दा बैटिंग की और उन्होंने अपनी टीम को किनारे लगाया। और आज दूसरा मुकाबला हो रहा है बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी और रायली रूसो की कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान। कोयटा ग्लैडिएटर ने मैच पहले खेला, पहले बैटिंग की, 206 रन बनाए और उसके जवाब में अब तक 121 रन बना चुकी है पेशावर ज़ल्मी और उसके 2 विकेटें गिर चुकी हैं। और बाबर आजम 50 से ज़ायद रन बना चुके हैं। उनके साथ कैडमोर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। हारिस आउट हुए हैं इससे पहले और सबसे पहली विकेट साइम अयूब की गिरी थी। तो ये है मामला और आज दूसरा मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का। मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ कराऊँ। मेरे दाएं जानिब बैठे हैं मुनीर उल हक साहब। काफ़ी अरसे के बाद इनसे मुलाकात हो रही है। मुनीर भाई आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे शुरू हो गई PSL आपको लग रहा है? शुरू हो गई। चलें, बाएं जानिब बैठे हैं बदियू जमा साहब, कराची के होनहार रिपोर्टर हैं, पूरे पाकिस्तान की खबरें आपको देते हैं और इन्होंने एक खबर दी थी आज से 1 माह पहले। उस खबर का मैं जिक्र भी करूंगा प्रोग्राम के दौरान। और बदियू जमा साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बड़ी लाहौर से आए ज़रा ठंड वंड में, मुझे लग रहा है यहाँ नहीं, लाहौर में ठंड नहीं है। लाहौर में वो ठंड नहीं है जिसका हम सुन के गए थे लाहौर। बिल्कुल मैं पिछले पीर को लाहौर पहुंचा था और जुमेरात को वापस आ गया। और वहाँ पर भी लाहौर में भी बहुत कुछ मैंने देखा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एक इवेंट हुआ था जिसमें ट्रॉफ़ी ऑफ द PSL वॉज अनवेल्ड और उसमें काफ़ी कुछ हुआ। उसमें एक और एनी शायद मेरे साथ मौजूद है लाहौर स्टेशन से, एजाज़ शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज़ शेख साहब बड़े होनहार रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भाई, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? बस खैरियत। ये लाहौर की बात इसने छेड़ दी तो प्रोग्राम में एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक में आपसे शुरू करूँगा और लाहौर की उस तकरीब से हम शुरू करेंगे। उसमें कुछ हमने जो नोट किया था उस पर हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। खुशामदीद। एक मरतबा फिर लाहौर में मुकाबला जारी है। पेशावर ज़ल्मी टारगेट का दिफा कर रही है। पेशावर ज़ल्मी टारगेट की जानिब बढ़ रही है और कोयटा ग्लैडिएटर ने जो हदफ दिया है 207 रन का, वो कितना करीब पहुंची है। बाबर आजम खेल रहे हैं, कैडमोर खेल रहे हैं और अभी जीतने के लिए 71 रन चाहिए और 35 गेंदों का सफ़र अभी बाकी है। हसनैन बॉलिंग कर रहे हैं और कैडमोर इस फेसिंग हिम। मैं पहले बात कर लेता हूँ उस तकरीब की जो पिछले मंगल को हुई थी लाहौर में और उसमें ट्रॉफ़ी अनवेलिंग की गई। एजाज़ शेख साहब, उसमें बाबर आजम नहीं थे, वो बात इतनी ज़्यादा उठ के नहीं आई, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ये क्लियर लगा कि खुश नहीं थी। आप वहाँ मौजूद थे, आपकी क्या रीडिंग है उस तकरीब के हवाले से? देखिए, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जब शान मसूद आ गए, शहनशाह अफरीदी आ गए, शादाब खान आ गए, सारे लोग आ गए, तो उस वक्त जब अनवीलिंग हो रही थी तो उसके फ़ौरन ही बाद जब वो चेयर्स लगाई गई थी, तकरीबन 5 से 4 मिनट का फ़र्क पड़ा होगा। बाबर आजम भी वहाँ पे मौजूद थे। जब जो वुमेन एंकर थी उन्होंने उससे शादी का भी सवाल किया कि आप शादी कब कर रहे हो। तो ये इतनी अहम बात नहीं, लेकिन आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि जो चेमगोइयाँ हो रही थी रिपोर्टर्स के माबैन, वो वहाँ पे मौजूद जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने, आप दुरुस्त कह रहे हो कि वो चेमगोइयाँ ज़रूर की कि बाबर आजम शायद नाराज़ हैं जो अभी तक नहीं आए। हालांकि शादाब खां और बाबर आजम दोनों इकट्ठे ही आए और ज़्यादा देर नहीं हुई। उनका ये कहना था कि प्रैक्टिस में थोड़ा देर हो गई, इस वजह से ना हम लेट हुए हैं। तो बाद में उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मीडिया से टॉक नहीं की, बल्कि जो PCB की एंकर थी उनको सवाल के जो उनकी तरफ से हुए थे PSL के हवाले से, शादी के हवाले से और PSL में जो कारकर्दगी होगी पेशावर ज़ल्मी की, तो उन्होंने बड़े जवाब दिए। ठीक है, ठीक है। अब मैच चल रहा है, मैच की तरफ मैं आता हूँ अभी, लेकिन बदियू जमा की तरफ चलते हैं। एक और इशू उस दिन वहाँ पर हमने नोट किया कि आज़म खान के साथ सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर के बतौर कप्तान उन्होंने शिरकत की ट्रॉफ़ी अनवेलिंग में। ये दोपहर की बात है जब ट्रॉफ़ी अनवेल हुई और शाम को ही उसका ऐलान कर दिया कि सरफराज की जगह रायली रूसो कप्तान होंगे। मैंने आज़म खान साहब से वहाँ पूछा था तो उन्होंने कहा रायली रूसो भी लाहौर में है बदियू जमा, तो वो आ जाता। तो आज़म खान साहब इतना घुमाने की कोशिश कर रहे थे। ये खबर जो मैंने आपसे जिक्र किया इंट्रोडक्शन में, ये 1 महीने पहले बदियू जमा ब्रेक कर चुके हैं कि सरफराज अहमद का सफ़र बतौर कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर से ख़त्म हो गया।
बिल्कुल आसिफ भाई, देखिए बहुत जब हमें बहुत पहले बात पता चली थी तो हम बार बार जो है इनके ओनर जो है फ्रेंचाइज ओनर नदीम उमर से हम बात करते थे, फिर आज़म खान से हम पूछते थे कि भाई इस चीज़ में क्या सदाकत है, तो वो हर बात में हमें टाल देते थे। हालांकि मैंने 5 से 7 मिनट में नदीम उमर से एक बात भी की, उस दौरान भी मैंने बार बार उनसे सरफराज का पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं सरफराज हमारे साथ हैं और सरफराज हमारे साथ जो है रहेंगे, एज अ कप्तान जो है वो हमारे साथ हैं। लेकिन मसला ये है कि जब इन्होंने आसिफ भाई जब शेन वॉटसन से इनका मुआहिदा हुआ हेड कोच के लिए, तो शेन वॉटसन ने उनके साथ यही शर्त रखी थी कि जब मैं आऊँगा तो मैं अपनी मर्ज़ी से टीम बनाऊँगा और कप्तान भी अपनी मर्ज़ी का रखूँगा, ये वो शर्त थी। लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे थे। जब शेन वॉटसन यहाँ आए उस वक्त भी किसी को पता नहीं चला। आप खुद देखें अनवीलिंग जब कप्तान सारे बैठे, वहाँ सरफराज बैठे और एक टीम मीटिंग हुई है, और टीम मीटिंग में जैसे ही सारे बैठे हुए थे तो शेन वॉटसन ने उठते ही ये कह दिया जी कि अब इस सीज़न में हमारे कप्तान सरफराज नहीं होंगे बल्कि राइली रसूल होंगे। तो आपको ये चीज़ें पहले एतमाद में लेना चाहिए कप्तान को। इसने 8 साल कप्तानी की है और 8 साल कप्तानी कोई कम नहीं होती। आप फिर उसका दिल कैसा होगा। और हमेशा से हम सरफराज की बात करते हैं कि वो बड़े दिल का मालिक है, कभी भी जो है वो इस बात पे रिएक्ट नहीं करता। यहाँ हम उससे कितनी बार पूछते थे कि यार सरफराज क्या सुनने में ऐसे, कह रहे यार ऐसी कोई बात नहीं है, जब मुझे हटाएंगे या बताएंगे तो मैं आपको लोगों को बता दूंगा। हटा दिया सरफराज को। बिल्कुल। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप खुद हटे हैं या उतरे हैं, अब आप खुद हटे हैं या आपको हटाया गया। कह रहा है आसिफ भाई अब ये बात पुरानी हो गई ना, मैं हटा हूँ या नहीं हटा हूँ, अब मूव फॉरवर्ड। वो हंस के जवाब दे देता है कि नहीं ये हुआ। अब उनके जो मैनेजर हैं बाद में कहते हैं कि भाई उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि खबरें चल पड़ी कि सरफराज ने इस्तीफा दे दिया और रेली रसूल ने कप्तान ने कहा इस्तीफा नहीं दिया। जब आप टीम मीटिंग में उससे बात ही नहीं करते, खुद ही ऐलान कर देते हैं, जाहिर है वो कप्तान ही। वही वाली बात हुई जो उसकी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जब वापस आए थे, वही वाली बात उसके साथ ये भी हो गई। तो इसका मतलब यही हुआ कि कप्तान जब चाहे आप हटा दो, जब चाहे उसको ले आओ, उनका हक है, बिल्कुल हक लेकिन है। एतमाद में लेना चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए। एक तरीक़ाकार होता है, 8 बरस से आपका कप्तान है, अच्छा है बुरा है ये मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने उसको हटाया, मुझे इस पे इतराज़ है। मैंने कोयटा ग्लैडिएटर से बाकायदा इस बात की शिकायत भी की है कि इस तरीका ठीक नहीं है। आप इस तरीके कार पे क्या कहेंगे? बस ख़त्म करते हैं फिर मैच पर आते हैं। पहले तो आसिफ ये है कि कोई छोटे प्लेयर नहीं है पाकिस्तान और के इसी दौरान तीनों फॉर्मेट के। मैं काटूंगा आपकी, एक विकेट गिर गई है और बहुत बड़ी विकेट है। बाबर आजम की विकेट ले ली है 147 रन पर, तीसरा खिलाड़ी। ये आउट होने का मंजर उनका, अबरार की गेंद पर शॉट खेलना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से और मिड विकेट पे खड़े हुए फील्डर वसीम जूनियर ने बहुत अच्छा कैच लिया। अब पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किलात होगी। ख़त्म करें बात तो फिर हम इस मैच। बहरहाल ये पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बता दूं, बाबर ने अच्छी इनिंग्स खेली है आज और PSL के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 3000 रन मुकम्मल किए। 65 रन की ज़रूरत थी इनको, तो उन्होंने कर लिए। तो बाबर के लिए तो अच्छा है, कप्तान भी। अब देखते हैं मैच का क्या रिजल्ट रहता है। सरफराज के हवाले से देखिए, सरफराज अगर हमेशा से कॉन्फिडेंट थे ना बदी, तो उसकी वजह ये थी कि नदीम उमर उनको बैक कर रहे थे। ओनर से बड़ा तो कोई भी नहीं होता ना फ्रेंचाइज में। ओनर चेंज हो गया। हाँ, अब ओनर हमेशा ये कहा जब तक सरफराज फिट हैं, जब तक सरफराज खेलना चाहेंगे, वो कप्तान भी रहेंगे और टीम में भी मौजूद रहेंगे। लेकिन ये क्या होता है कि जब ट्रॉफी अनवील हो रही है तो वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान के लिस्ट में, उसके बाद राइली रूसो आ जाते थे। कोई भी हेड कोच इतना बड़ा नहीं होता कि उसके कहने पर आप 2 दिन के अंदर इतना बड़ा। मैंने पहले अर्ज किया, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान 2019 में ये PSL जितवा चुके हैं सरफराज। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, बेशुमार T20 सीरीज और T20 में नंबर 1 रहा पाकिस्तान। थोड़ा सा तकलीफ हुई है सरफराज और उनके फैन को, क्योंकि इन्हीं के साथ सारी चीज़ें होती हैं और जो शख्स बर्दाश्त करता है उसको मेरा ख्याल है ज़्यादा परेशानी दी जाती है। अब ये सुनने में आया कि नदीम उमर साहब के टाइम जो है ना, ये नदीम उमर साहब के साहबजादे, ये एक ने रिपोर्ट भी किया था लाहौर के एक साफ़ी हैं कि नदीम उमर के साहबजादे हसन उमर ने कंट्रोल ले लिया। ये लाहौर के साफ़ी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं थोड़ी सी बात में इनकी काट रहा हूँ कि कंट्रोल ले ली नहीं, बाकायदा तौर पे ले लिया। अभी 2 से 3 आप खुद भी हमारे साथ मौजूद थे कि वहाँ पर जितनी भी साइनिंग सेरेमनी हुई उसमें खुद ही वो इन्वॉल्व थे। नदीम उमर नहीं थे, आपने वहाँ पर नहीं देखा कि उन्होंने कंट्रोल ले लिया। बहरहाल 15.1 ओवर का खेल हो चुका है और 149 रन, 3 खिलाड़ी आउट और कैडमोर खेल रहे हैं 18 रन पे और 2 रन बनाए हैं पॉल ने। अब मुश्किल में आ गई है एजाज शेख साहब। मुझे लग रहा है पेशावर ज़ल्मी अब थोड़ा सा मैच कोयटा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्या कहते हैं आप? आज जिस तरह कोयटा ने आज बैटिंग की है, अनबिलीवेबली इतना लंबा स्कोर कर लिया।
बाबर आजम ने हालांकि टॉस जीता, टॉस जीत के खुद उन्हें बैटिंग की दावत दी और फील्ड चूज़ की फर्स्ट टाइम। तो बाद में जिस तरह जैसन राय ने 75 रन बनाए, सऊद शकील ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 47 गेंदों पे उन्होंने 74 रन की इनिंग्स खेली। रियली रोसो कुछ अच्छा नहीं कर सके बल्कि 13 रन पर आउट हो गए। रदरफोर्ड 20 रन बनाकर आउट हुए, वसीम जूनियर 4 और नाफे 6 पर नॉट आउट रहे। लेकिन सलमान अरशाद ने आज अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेटें हासिल की। और इसके अलावा जो वुड हैं उन्होंने एक, मोहम्मद निशान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। तो 206 रन बनाए, 207 रन का टारगेट दिया। तो एक्सपेक्टेड तो यही था, बड़ा भी किया। तो 180 और 190 स्कोर में ये करेंगे 20 ओवर्स में। एक और विकेट गिर गई भाई, एक और विकेट गिर गई। कैडमोर आउट हो गए 150 के स्कोर पर। बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं अबरार। तो अब मुश्किल हो गया ना पेशावर ज़ैल्मी के लिए, जो उनका अपना ही फैसला उनके एक साथ अभी तक तो ये नज़र आया कि उनके गले पड़ता नज़र आ रहा है। तो अब देखिए एंड तक क्या होता है। बाई चांस क्रिकेट है, बाई चांस क्रिकेट है। बिल्कुल आपने नंबर बता दिए। कप्तानी कैसी लग रही है? रायल रोसो बड़ी जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं। अबरार को शुरू में भी लाए थे, शुरू में इन्होंने एक ओवर कराया, उसके बाद हटा दिया, उसके बाद ये लाए। तो अबरार ने बैक टू बैक विकेट्स लिए हैं। देखिए अब यही होता है ना कि जब नया कप्तान आता है और हेड कोच उसके साथ मुकम्मल सपोर्ट कर रहा हो, और जिस तरीके से वो उसने बॉलिंग चेंज की है, पहले हसनैन को लेके आए, फिर फास्ट बॉलर को हटाया, फिर स्पिनर को, फिर अकील को लेके आए, फिर अकील को लेके आए, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग बीच में कर दी, आउट कर दिया। तो ये वो कप्तान ने होता है। हालांकि पहली बार मरतबा रेले रोसो जो है वो कप्तानी किसी भी T20 फॉर्मेट, बल्कि पहली मरतबा ही कप्तानी कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये अगर आप जीत जाते हैं तो इस जो नया कप्तान है उसके जो एतमाद है उसमें भी इजाफा होगा और आगे चलकर वो PSL में बहुत अच्छा कर सकता है। तो यकीनी तौर पर उसकी बॉलिंग चेंज जो हमें नज़र आ रही है। देखिए टीम का जो प्लान होता है उस प्लान के मुताबिक हो सकता है कि उनको हेड कोच जितने भी बात बैठे हुए हैं, ख़ासतौर पर जो मोइन खान आपको पता है बड़ा नाम है, विव रिचर्ड उनके साथ हैं, तो उनको बता रहे होंगे कि आपने ऐसे ऐसे करना है। तो वही चीज़ें अप्लाई वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विकेट कीपर कप्तान आपका, साबका कप्तान आपके साथ है, तो वो भी कोई ना कोई मशवरे लाजमी दे रहा होगा। साबका कप्तान को मैं तो चुप चुप देख रहा हूँ, खामोश, बिल्कुल अभी तक कोई मशवरा देने नहीं आया। वो आया नहीं। आपने क्या नोट किया? नहीं, ये बात वो उसने डिसअपॉइंटमेंट शो की कहीं कहीं, लेकिन वो आया नहीं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये चीज़ कोयटा के लिए अच्छी नहीं है ना। अगर ये चीज़ें होंगी तो उसका असर तो नेचुरली आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो खैर पहला मैच है, अभी तो परफॉर्मेंस आगे दिखाएंगे। लाहौर की विकेट बहुत बैटिंग फ्रेंडली होती है। अब देखिए ना, आसिफ भी बैटिंग फ्रेंडली की बात करें, कल भी आप देखिए कि 200 रन बन गए, आज भी 200। तो यहाँ पर बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। बॉलर वही कामयाब होगा जो अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा और एक्स्ट्रा तरीके से बॉल करेगा, या बैट्समैन को जो है वो खुलकर खेलने नहीं देगा लाइन और लेंथ पर। अच्छा एजाज भाई, एजाज बॉलिंग की बात की बती ने, तो मैं कल के मैच पर आपको लेके जाऊंगा। दुनिया का टॉप बॉलिंग अटैक है लाहौर कलंदर्स का। मैं दुनिया का कह रहा हूँ, क्योंकि हारिस रऊफ उसमें, जमान उसमें, शाहीन अफरीदी उसमें। जिस तरह से इन बॉलर्स को मार पड़ी है लाहौर के, ये क्या तरफ इशारा करता है? या बैटिंग बहुत अच्छी की शादाब ने, या इन्होंने बॉलिंग बहुत गलत लेंथ पर की? देखिए आसिफ भाई, जिस तरह रेड रोशन अच्छा खेले, 71 रन बनाए, और उनकी तरफ से शादाब खान ने 74 रन की इनिंग्स खेली, और सलमान ने भी 63 रन बनाए। तो शहीन शाह अफरीदी हों या हारिस रऊफ हों, जिस तरह आपने कहा कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, तो ये T20 का फॉर्मेट अगर बात की जाए तो वो सिर्फ चौके छक्कों के लिए ही होता है। तो और बॉलर ने पूरी अपनी एफर्ट दिखाना होती है, जितनी सलाहियतें हैं 100% उसको शो करना होता है, फिर ये आउट करना है। अगर ये ना हो तो आपने देखा है यहाँ तो फिर वो जो बाउंड्री है वो छोटी कर दी जाती है ताकि चक्के चौके ज़्यादा लगें। और सेकेंडली ये पहले 2-2, 3-3 जो मैचेस हैं ना, वो सिर्फ वार्म अप मैचेस, इनको अगर दर्जा दिया जाए तो कुछ गलत बात नहीं होगी। जो एंड वाले मैचेस होते हैं उसमें जाके वो ज़रा ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि फर्स्ट 4 में जा सकें। ठीक है, आमिर बॉलिंग के लिए आ चुके हैं और अब रह गए 24 गेंदें बाकी हैं। अब देखें किस तरह से चलती है पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि स्कोर जो रन रेट रिक्वायर्ड है वो 14 रन पर ओवर से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अब देखिए किस तरह से पेशकदमी करती है पेशावर ज़ल्मी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का मुकाबला जारी है। पेशावर ज़ल्मी ने ज़रा से हाथ खोलें, अब तकरीबन रह गया है मैच 21 गेंदों का तकरीबन मैच बाकी है, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से खेलती है पेशावर ज़ल्मी। काल और पावल और कैडमोर क्रीज पर मौजूद हैं। बाबर आजम आउट हो चुके हैं, उसके अलावा साइम अयूब आउट हो चुके हैं, हारिस आउट हो चुके हैं, और भी एक विकेट उनकी गिर चुकी हैं।
ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाहौर की पिच जो हमने कल देखी, रन बनाना इतना मुश्किल नहीं है अगर बॉल, लेकिन बॉल अगर सही लेंथ पे गिरे तो मुश्किल करेगा, बॉलर के लिए मुश्किल है ये। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बैट्समैन के लिए इतना मुश्किल नहीं है रन बनाना, लेकिन जो प्रेशर होता है ना, अब रॉबिन पॉल आ गए, वेस्ट इंडीज़ के बड़े मशहूर प्लेयर हैं, बड़े जारहाना अंदाज से खेलते हैं, अगर ये कुछ कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो पेशावर की पोजीशन थोड़ी सी इस वक्त मुझे, क्योंकि खेले बहुत अच्छे हैं, साइम अयूब ने अपनी विकेट खुद गंवा दी, उसके बाद एक दो खिलाड़ियों ने गलत शॉट खेले, तो ये चीज़ें जो हैं वो पेशावर के लिए तकलीफदेह साबित हुई हैं। फिर जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो काफ़ी उसका प्रेशर पड़ चुका है। अब रॉबिन पॉल पे ही सारा डिपेंड करता है कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। देखते हैं, 18 गेंदें बाकी हैं और 46 रन बदीजमा दरकार है। मोहम्मद वसीम जूनियर बॉलिंग कर रहे हैं और शॉट खेला है पॉल ने। मोहम्मद वसीम हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, हसनैन हो गए, ये फास्ट बॉलर बड़े जानदार हैं कोयटा के। देखिए वही आसिफ भी वही होता है कि देखिए अब आमिर के पास तजर्बा है, अब वो अपनी जो भी गेंद, अभी आपने देखा कि उसने जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को गेंद कर रहा था वो अपने तजर्बे की वजह से कर रहा था, बाहर निकल रहा था, थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद कर रहा था। तो इन पिचेस में जहाँ पर बैटिंग के लिए साजगार होती है तो वहाँ पर बॉलर को अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट, मैंने आपको बताया ना, वो दिखानी, अपनी लाइन और लेंथ को, और फिर बैट्समैन को देखना पड़ता है कि आया वो कौन सा शॉट खेलने जा रहा है और मैं कहाँ पर बॉल करूँ। तो यहाँ पर मोहम्मद वसीम की आप बात करें, उसके पास रिवर्स स्विंग भी बड़ा अच्छा है, फिर हसनैन जो है वो बड़ा अच्छा, उसकी स्पीड बहुत तेज बॉल कर रहा है, 149 वही किलोमीटर 148 से वो गेंद कर रहा है। फिर आपके पास जो स्पिनर बहुत दोनों अच्छे हैं, खासतौर पर अकील हुसैन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो मेरे ख्याल में इस मरतबा, जैसे कोयटा पहले भी कह रहा था कि हमारे पास जो है फुल स्ट्रेंथ है बैटिंग में, आप उनको देख रहे हैं उनके पास 5-6 नंबर तक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग है, उसके बाद बॉलर 4-5 उनके पास बॉलर बड़े अच्छे। लेकिन इस वक्त तो उनकी बॉलिंग पर जिम्मेदारी है। एजाज शेख साहब, आपको क्या किस तरफ जाता लग रहा है मैच? 17 गेंदे और 45 रन। देखें इस वक्त तो बिल्कुल ये कोयटा ग्लैडिएटर के फेवर में है ये मैच। जिस तरह उनके फास्ट बॉलिंग का शोबा भी बहुत अच्छा इबरार है, जिस तरह स्पिन में, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पेशावर ज़ल्मी इसको अचीव कर पाएगी जो मौजूदा सूरत नजर आई। लेकिन ये T20 है, 4 एक ओवर मिल जाए, एक ओवर अच्छा मिल जाए, 20 रन का एक ओवर मिल गया ना तो मैच इधर से तो लेवल हो जाएगा। फिर ग्राउंड की एक साइड छोटी भी है, स्क्वायर ऑफ द विकेट जो ग्राउंड है वो छोटा है ज़रा सा, और ये देखें क्या होता है। लेकिन मैच दिलचस्प है, दिलचस्प मैच हो गया। चले कल का मुकाबला भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कल के मैच पे आपने बात की थी, अब कल का मुकाबला थोड़ा सा डिस्कस करें, फिर आगे आने वाला मुकाबला कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान ने भी खेलना है। कल जिस तरह से खेले, मैंने आपसे पूछा था इससे पहले भी कि हारिस रऊफ भी उस तरह से बॉलिंग नहीं कर सके, शाहीन भी नहीं कर सके, उसके अलावा जमान भी बॉलिंग नहीं कर सके, तो बॉलिंग के लिए इतनी साजगार नज़र नहीं आती लाहौर की पिच। देखिए असल में इन्होंने बड़ा कैजुअल खेले हैं, बहुत इजी लिया इस मैच को कि कोई मसला नहीं है, हम तो इसको आराम से मार लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि सारा जो डिपेंड कर रहे थे ना हारिस रऊफ पे और शहनशाह अफरीदी पे, ज़मान से, जिस तरह आप ख़ुद भी कह रहे हो, तो ज़ाहिर है यही इनके मेन बॉलर्स हैं, तो इन पे इन्होंने डिपेंड करना था। तो वो जो इजी चक्कर में ये मैच इनके हाथ से निकल गया। अगर वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में शुरू से ही अपनी गिरफ्त रखते इस मैच पे, तो फिर मुमकिन था कि लाहौर के अंदर इस मैच को जी लेती। लेकिन ये अगर आप गुज़श्ता जो PSL हुई है, एडिशन 7 देख लें, 6 देख लें, 8 देख लें, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जो इब्तदाई तौर पे जो मैचेस होते हैं उनमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, इजी होके फिर मैच हार जाते हैं। लेकिन जो एंड वाले जो लेग होती है ना, तो उसमें ये ऑल आउट जाती है तमाम के तमाम जो फ्रेंचाइजी होते हैं, ताकि फर्स्ट ओवर में जाए। जी यही शुरू हुआ, अभी मैच चल रहा है, पेशावर ज़ल्मी अच्छा खेल रही है, छक्का लगा दिया है पॉल ने। मैं कल के मैच पे आखिरी आपसे बात ले लूँ कि उसमें जो हारिस रऊफ के ऊपर जो पाबंदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगा दी, उसका असर भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर होगा। बिल्कुल है। देखिए ना, आपको पाबंदी लगानी चाहिए थी अगर आप लगाना चाह रहे थे। टाइमिंग गलत है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले आप उसको, पहले ही वो बयान दे चुके हैं कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने की सोच रहा था, मेरे दोस्तों ने, घर वालों ने समझाया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। लेकिन एक चीज़ और है आसिफ देखने की, कल डिफेंडिंग चैंपियन वाली टीम नज़र नहीं आई लाहौर। फील्डिंग लैप्सेस हुए हैं, कैचेस छोड़ रहे हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नज़र आया है ना इनको, वो राशिद खान की कमी नज़र आई है। बिकॉज के मिडिल ओवर्स में जो रन्स को कंटेन करते थे वो राशिद खान थे, ये नहीं इनके पास थे, नहीं कर सके। और वो फॉर्म शाहीन अफरीदी का भी नज़र नहीं आया। लेंथ इतनी अच्छी नहीं थी, 140-45 में गेंद कर रहे थे वो, लेकिन उनकी लेंथ सही नहीं थी। वाइट बॉल भी कर रहे थे ऑफ से काफ़ी बाहर, तो वो चीज़ कल थी नहीं कि डिफेंडिंग चैंपियन वाली। शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट थे
या क्या चीज़ थी, लेकिन फौरी इनको चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो लगातार तीसरा टाइटल जीतना फिर इनके लिए मुश्किल हो सकता है। और सरफराज अहमद की इन्वॉल्वमेंट नज़र आई, अभी वाइड दिया अंपायर ने और सरफराज वॉज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन ऑफ द अंपायर। इस मैच से बात करें जो चल रहा है या पिछले मैच की बात करें, क्योंकि ये मैच खींच लेता है हर दफ़ा। 13 बॉल्स बाकी हैं, 33 रन दरकार है और इस वक्त मैच जो है ना वो 50-50 है। बिल्कुल ऐसा ही है ये मैच जो आप कह रहे हैं 50-50 है। वही वाली आप वाली बात है कि एक ओवर में 15-16 या 20 रन निकल आते हैं तो फिर मैच उस तरफ चला आएगा। अगर वो वही मैं कह रहा हूँ, तो ये चीज़ें T20 में आप इससे कुछ भी नहीं कह सकते कि अगर 2 ओवर में 30 रन भी चाहिए या 35 रन भी चाहिए तो वो निकल आते हैं। और कल के जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ उसकी अगर आप बात करें तो देखिए, यहाँ शाहीन अफरीदी हो, हारिस रऊफ़ हो या मोहम्मद जमान हो, वो उस तरह की बॉल ही नहीं कर पाए जिससे कि करना चाहिए। शाहीन अफरीदी बिल्कुल देखिए ना, एक ऐसा बॉलर जो तजर्बाकार है, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, उसको ये नहीं पता कि मैंने अपनी लाइन कितनी वाइड बॉलें उसने लेग स्टंप से की हैं। तो आप जब लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं करेंगे तो आपको मार पड़ेगी। हारिस रऊफ़ भी जो है वो सिर्फ स्पीड के चक्कर में जाता है, वो ये नहीं देखता कि आगे बैट्समैन क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जैसे शुएब अख्तर ने कहा था कि आपको स्पीड के साथ साथ अपनी लाइन और लेंथ को भी। शुएब अख्तर ने जो एक बात की थी ना वो आज ही मुझे याद है और वो हर दफ़ा सही आती है। वो उसने इंटरव्यू दिया था कोई आज से 5 साल पहले, उसने कहा था मैडनेस इज इन द लेंथ। बहुत खूबसूरत जुमला है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सब कुछ लेंथ है। फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, अगर जहाँ गेंद गिरता है वो है जगह। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद आसिफ अगर बॉलर है, इसका आज भी नाम लेते हैं, आसिफ जैसा बॉलर, तो अच्छा अब कानों को हाथ लगाता हूँ, मैंने नहीं देखा। अभी आसिफ भाई अभी हम बात कर रहे थे, सुहेल खान से एक सवाल पूछा गया था, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि स्पीड बॉलिंग नहीं है, उसने कहा था कि जगह पर गेंद गिराना और वहां से विकेट लेना, वहां से बैट्समैन को परेशान करना, वो बॉलिंग है। तो हम हमारे बॉलर क्या कोशिश करते हैं, जब उनको एक आध विकेट तेज बॉल पे मिल जाता है तो फिर और जान लगाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते कि अगला बैट्समैन जो है वो जो खेल रहा है वो किस तरह के शॉट खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में जो वही जो आप बात करें दिफाई चैंपियन वाली टीम हमें नजर आई नहीं। वो राशिद खान का ना होना, बहुत शेख साहब राशिद खान का ना होना, लाहौर कलंदर्स ने ये बात काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान कौन है, क्योंकि 20 विकेटें हैं, राशिद खान की सबसे ज़्यादा विकेटें हैं उसकी लाहौर कलंदर्स की तरफ से। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात और जो नजर आई ना, LCCA ग्राउंड में जब ये टीम प्रैक्टिस कर रही थी तो प्रैक्टिस में भी ये बिल्कुल कैजुअल थे, मज़ा ले रहे थे, कोई वो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही थी। और एक दिन पहले यानी कि अगर कल मैच था तो वो मॉर्निंग टाइम में तो वो सेरेमनी जो मुकामी होटल है मार रोड पे, वहाँ पे 3 तो इनके इवेंट थे जहाँ पे कप्तान और जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको मदऊ किया हुआ था ताकि वो सेरेमनी में जाएँ, तो उनको थकावट के भी असर थे। तो इसको उन्होंने सीरियस नहीं लिया इस मैच को। मैं तो यही समझता हूँ ठीक है, जीतने के लिए ज़रूर मैदान में उतरे होंगे, लेकिन उनको पता है कि अभी लंबा सफ़र है, अगर 1-2 मैच 19-20 हो भी जाता है, उनमें कोई उतार चढ़ाव आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, आगे जाके इसको कवर कर लेंगे। तो शायद यही सोच लेके ना हमेशा की तरह लाहौर कलंदर्स मैदान में उतरी है, ये सोच के नहीं कि शुरू से इतना ज़ोर लगा दें तो जीत रहे तो बाद में आपसे वो चीज़ अचीव ही ना की जा सके। एक उन्होंने एक रिदम बनाना है, तो रिदम बनेगा 2-3 मैचेस के बाद तमाम टीमों का अभी रिदम नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त रिदम बन चुका है पेशावर ज़ल्मी का, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहला ही बॉल था मोहम्मद आमिर का, अपने ओवर कर रहे हैं मोहम्मद आमिर, और उसकी पहली ही बॉल को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया है और 181 रन बना लिए हैं 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और आउट भी हो गया अगली गेंद पर। मुनीर भाई जी ऐसा होता है, ये बड़ी 1 मिनट मिल गई है। आपने जैसा कहा था ना, ऐसे मौके पर जो 19वां ओवर होता है ना, वो बड़ा 18वां 19वां ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो मैच को किसी भी तरफ ले जाता है। यहाँ पर अभी बड़ा अच्छा खेल रहे थे और आउट हो गए, वरना ये ओवर कुछ कर सकता था पेशावर के लिए। अब ये आउट होने का मतलब ये है कि मजीद अब कोयटा की टीम मैच के नज़दीक आ गई। अब 70-30 मुझे लग रहा है कोयटा के हक में मैच चला गया, लेकिन अभी भी बाकी हैं, ओवर बाकी हैं, अभी गेंदें बाकी हैं, क्योंकि रन थोड़े से इतने ज़्यादा नहीं है कि ना हो सकें, लेकिन कोई बैट्समैन आएगा वो। अब 26 रन है आसिफ भाई, और 26 रन अगर आपने एक वही मैं कहता हूँ ना कि 1-2 छक्के पड़ जाते हैं, 2 चौके पड़ जाते हैं तो मैच उसी लेवल पे आ जाता है। तो ये वही है कि आप किसी भी मैच को, चाहे वो पिछली मरतबा आपको याद होगा पिछला जो सीज़न है उसमें 250 रन बने, उसमें 244 रन बने, उसमें 260 रन बने, और बहुत एक मैच में ऐसा भी हुआ कि जो 250 में भी जीता है जाके। चलें एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैच की सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो चुकी होगी, तो हम मज़ीद बात करेंगे, और फिर कल आज जो दूसरा मुकाबला होना है मुल्तान का और कराची का, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं पहले। प्रोग्राम में खुशामदीद, आखिरी सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम का, और इस वक्त आपको बता दूं कि कोयटा ग्लैडिएटर
इस वक्त बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है पेशावर ज़ल्मी को। 183 रन बनाए पेशावर ज़ल्मी ने और 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 4 गेंदों पर 24 रन चाहिए और आमिर जमाल खेल रहे हैं। चौका तो मिल गया आमिर जमाल को। एजाज शेख साहब, आपके ख्याल में आमिर जमाल जिस फॉर्म में थे ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, आमिर जमाल को मुझे लगता है कि काफ़ी देर से भेजा गया। सही कह रही है, मैं भी आपके साथ एग्री हूँ कि जब वो फॉर्म में हैं, कॉन्फिडेंस उनका बड़ा अच्छा था, दौरा ऑस्ट्रेलिया पर भी और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म भी किया, तो उनको थोड़ा अर्ली भेजना चाहिए था। जब नज़ाकत भी कम बॉल थे, स्कोर ज़्यादा थे, तो जब उनकी ज़रूरत थी तो उस वक्त ही भेजना चाहिए। लेकिन ये 4 गेंदों पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 1-2 गेंद तो बीट लाजमी होएगा। जो मैंने आपसे बोला था ना कि स्कोर ज़्यादा है और बॉल्स बहुत कम है, तो अभी तक भी ये मैच लगता नहीं है कि ये पेशावर ज़ल्मी इसको अचीव कर सके। अब तो 18 रन चाहिए 2 गेंदों पर। अब तो खैर ये कहना कि पेशावर मुश्किल हो गया। अब तो खैर कोई मतलब होता है क्रिकेट में, ऐसा होता तो है, लेकिन नो बॉल हो जाए, उसमें छक्का भी लग जाए। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो बैटिंग ऑर्डर में आप निशानदेही कर भी रहे थे, ज़रा सी उनसे चूक हुई। हारिस फॉर्म में नहीं थे, हारिस का मालूम है कि हारिस कैसा खेलते हैं। उनकी जगह आमिर जमाल को कहीं ना कहीं ऊपर बैटिंग के लिए आना चाहिए। देखिए आपके पास ऑप्शन है आसिफ भाई, आमिर जमाल के ऊपर आने का। फिर आसिफ अली को जो आपने बहुत लेट बेचा, आपने जो विकेट कीपर मोस्टली को जो है अपने पहले भेज दिया, उसने रिकॉर्ड अपना पाउल बड़े अच्छे नंबर पे आए। वो अगर वो आउट नहीं होते तो मैच निकाल लेते, लेकिन आसिफ और आमिर जमाल को आपने शुरू में यूज़ करना था। अब देखें ना गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ हम उसकी बार बार तस्करा क्यों करें। शादाब खुद आए, फिर उन्होंने जो है आगा सलमान को प्रमोट किया। उसका मकसद यही था कि आगा सलमान जो है बहुत नीचे आता है, उसको बॉलें कम मिलती हैं, इस वजह से रन ज़्यादा होते हैं, तो कल उसको एतमाद जो मिला होगा उसकी वजह से वो आगे मैचेस में जो है वो इस्लामाबाद के काम आएगा। तो मेरे ख्याल में अब इस हार से खास तौर पर जो है बाबर आजम और उनकी मैनेजमेंट को सोचना होगा कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं बैटिंग। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हो गई पहले मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 16 रन से शिकस्त हुई है पेशावर ज़ल्मी को। ये मैच तो इज डन एंड डस्टेड। अब अगले मुकाबले की तरफ आते हैं जो मुल्तान सुल्तान ने खेलना है और उनके सामने होगी कराची किंग्स। नया कप्तान है शान मसूद, और शान मसूद बड़ा अच्छे कप्तानी उन्होंने की टेस्ट मैच सीरीज़ में। कप्तानी में पाकिस्तान जीत नहीं सका, लेकिन उनकी कप्तानी में काफ़ी कुछ पाकिस्तान में चेंजेस हमें नज़र आई थी। तो इस मुकाबले में आप किस तरह से देख रहे हैं, किस 11 के साथ जाएंगी दोनों टीम और क्या आपको होता नज़र आ रहा है? देखिए ज़ाहिर है कप्तान चेंज हुए हैं कराची के, कोयटा के बाद कराची टीम में भी नया कप्तान देखेंगे। आमिर वहाँ पे अब नहीं है, हाँ वहाँ नहीं है, 2 चले गए। हसन अली आ गए हैं कराची में और मोहम्मद नवाज़ भी आ गए हैं कराची में। हसन इस्लामाबाद से आए हैं और नवाज़ जो है कोयटा से आए हैं, वो अपनी जगह। लेकिन मुल्तान की टीम जिस तरह की बैलेंस टीम है, उनके पास जिस तरह प्लेयर हैं और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस चलती चली आ रही है, उसमें यकीनी तौर से थोड़ा सा एज आप मुल्तान को दे सकते हैं। अब देखना यही है कि अब आज जिस तरह एक टास्क दिया गया था सऊद शकील को, वाइस कैप्टन भी थे और पहली मरतबा बता रहे थे कि पहली मरतबा किसी T20 में उन्होंने ओपन किया है। लेकिन क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, कितना फ्रंट पे खेले, लीड करना फ्रंट से कहते हैं, उस तरह हमें नज़र आया था। इस तरह की कोई चीज़ अगर न देखें, वहाँ से खेले तो हैं मुल्तान से, PSL एक्सपीरियंस तो है उनका कप्तान का कराची के, लेकिन अब यहाँ पर एज ए कैप्टन वो कैसा प्रूव करते हैं कि आज जो कुछ हुआ है ना। देखिए आज अभी जो मैच हारी है पेशावर ज़ल्मी, इसका खुद कसूरवार हुए हैं। 91 की उनकी पार्टनरशिप चल गई थी, एक गैर ज़रूरी रन लेने की कोशिश में वो आउट हुए। जैसे ही उसके बाद आप देखें वो सिलसिला नहीं थम सका और आखिर तक वो मैच 16 रन के एक बड़े मार्जिन से वो हार गए, जबकि लग रहा था कि वो जीत लेंगे। तो अब कराची को देखना हो, कराची की टीम 2020 में आई थिंक आप जीती थी, उसके बाद जीत नहीं सकी। कराची की टीम जीती थी और कराची की टीम बड़े छोटे वक्त के लिए कराची की टीम चैंपियन रही थी क्योंकि उस वक्त कोविड का मामला था। बहरहाल ये जीत बहुत अच्छी है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जो हासिल की। अब दूसरे मुकाबले की तरफ एजाज शेख साहब, कराची किंग्स के पास आमिर नहीं है, कराची किंग्स के पास इमाद वसीम अब नहीं है, तो कराची किंग्स को बहुत कुछ करना है। ये वाले मैच को देखकर कम से कम वो जो टोटल उनके जहन में होगा वो कंफ्यूज होंगे कि कम से कम 225 220 इसके ये जहन में रखना होगा उनको। क्या कहते हैं आप? देखिए आसिफ भाई, कराची की अगर प्रोग्रेस देखी जाए 8 और 7 में भी वो भी कोई इतनी कोई सेटिस्फेक्शन वाली नहीं थी, तसल्ली बख्श नहीं थी। बिल्कुल जो इनका हाल हुआ शर हुआ इस टीम का वो भी सबके सामने है। सबसे पुअर परफॉर्मेंस थी कराची किंग्स की। तो अभी इनके पास कैरन ब्रॉड है, जेम्स विलियम्स है, ल्यूस है और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो भी हैं। ये पहला मैच है, लेकिन इसके बावजूद मैं तो ये कहूँगा
मुल्तान सुल्तान्स आज के मैच में फेवरेट होगी क्योंकि उनको होम क्राउड का, ग्राउंड का और शान मसूद जिस तरह रिदम में आ रहे हैं, तो दीगर प्लेयर्स भी हैं रिजवान वगैरह, तो इस लिहाज से आज भी इसको मुल्तान सुल्तान्स को आज के मैच में थोड़ा सा एज होगा कराची की निस्बत, तो सबसे मुल्तान सुल्तान। ठीक है, मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा अगर इजाज़त दें, कराची के पास दो बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं, कैरन पोलार्ड, एक शोएब मलिक, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है T20 खेल कर भी आ रहे हैं। अब देखते हैं, हाँ ये बड़ा फैक्ट है जो कराची को उसका चलें वो भी है, लेकिन मुल्तान के पास एक बड़ा चेंज है, उनकी 2 खवातीन कोचेज उन्होंने लिए हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा है। एक बॉलिंग कोच हैं, एक दूसरे एक शायद फील्डिंग कोच हैं, जो भी कोच हैं, लेकिन 2 खवातीन कोचेस का आना, ये किस तरह से देखते हैं आप? देखिए आसिफ भाई, ये जैसे बड़ी अच्छी प्लेयर वो रही हैं और बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कोचिंग बहुत अच्छा है। मैं वही आप आसिफ भाई कह रहा हूँ कि अब जिस तरीके से ये T20 क्रिकेट आगे जा रही है, इस तरीके से इसमें नई नई जो है तजर्बे किए जा रहे हैं। अब ख़ास तौर पर इसमें अब ख़वातीन, पहले आपको देखा होगा कि ख़वातीन वो नहीं, प्रेजेंटेटर भी नहीं होती थी, कमेंटेटर भी नहीं होती थी, अब तो कमेंटेटर बहुत सारी हैं, ये बहुत अच्छी, अब सब चीज़ कर रही हैं, तो कोचेज़ की तरफ आई है, तो ये बहुत अच्छा वो है। इससे देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपको हेड कोचेज या बॉलिंग कोच बता रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये जो ख़वातीन होती हैं वो बैठ कर मैच को देख रही होती हैं और वो भी टीमों के साथ रही हैं, तो उनको ज़्यादा तजर्बा। चलें ठीक है, तो चलें ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। इस वक्त दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल, और आज फातेह रही कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब अगला मुकाबला है कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, वो देखना होगा कि किस जानिब जाता है, लेकिन अभी तो आगाज़ है, अभी सफ़र काफ़ी लंबा है PSL का। हम आपके सामने आते रहेंगे। मुझे और मेरे पैनलिस्ट को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।